आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। चरण कमल पर बारी रे बारी, बारी रे बारी, इन चरणों से निस्बत हमारी, निस्बत हमारी। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। हृदय में जब चरण आए, नींद भरम की आस न आए। इनके उजाल मिटे अंधियारी, वारी रे वारी, वारी रे वारी। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। इन चरणों में नूर समाया, धरती अंबर भी जगमगाया। देखेंगे कोई देखनहारी, वारी रे वारी, वारी रे वारी। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। अर्श किया दिल इन चरणों ने, अपनी खिलवत इन चरणों में। ओम चरण महा सुखकारी, वारी रे वारी, वारी रे वारी। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। चरणों बैठा साथ भराए, जित थे हमको खेल दिखाए। पर आतम चरणों में हमारी, वारी रे वारी, वारी रे वारी। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। इन चरणों से निस्बत हमारी, निस्बत हमारी। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी।
वारी रे वारी, वारी रे वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साज जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद विजया दीदी। डॉली दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा कल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानी कोट सप्रेम प्रणाम जी। हम सेवा पूजा के अंतर्गत प्रभाती का वर्णन कर रहे हैं। आज जिस प्रभाती का वर्णन होने जा रहा है उसमें तो दयाल सखी पन्ना जी में उन्होंने पूरे परम धाम का ही वर्णन, परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन कर दिया है। तो जब हम सेवा पूजा करें, ये वाली प्रभाती अगर बोलते हैं तो प्रातः काली हम परम धाम के 25 पक्षों में भी विचरण कर सकते हैं। सुंदर साथ जी आइए प्रारंभ करते हैं। प्रातः सिमरो अक्षरातीत श्यामा श्याम जी साथ रे। प्रातः काल दयाल सखी कह रही है, आइए हम प्रातः काल अपने धाम धनी प्राण प्रियतम अक्षरातीत श्यामा श्याम का ध्यान करें। परम धाम का ध्यान करते हुए उन्हें उठाएं और उनके दर्शन प्राप्त करें। तो इसी क्रम में पहली चौपाई में ही क्या फरमा रही है सखी? प्रथम पाट घाट सात घाट दो कुल रेती पाल रे। 16 13 झुंड नव देहुरिया टापू निज ताल रे। जी कितने सुंदर तरीके से प्रथम चौपाई में ही जमुना जी का, भोज कोसल ताल का, कुंज निकुंज बन की रेती का वर्णन कर दिया है कि सबसे पहले हम कहाँ का ध्यान करें? पाट घाट, जहाँ पर पाट घाट की देवी में रामत कीजे जाए, जहाँ पर हम प्रतिदिन ध्यान द्वारा जमुना जी में स्नान करके ही परम धाम में प्रवेश करते हैं। पाट घाट के दाहिनी तरफ केल, लिबोई, अनार, अमृत, अमृत वन के सामने ही पाट घाट है। तो उसके दाहिनी तरफ ये केल पुल से लेकर पाट घाट तक बीच में 3 घाट और हैं। और पाट घाट के दक्षिण तरफ अमृत, अमृत वन के सामने क्योंकि पाट घाट है, फिर जाम्बू का वन है तो जाम्बू का घाट आया है, फिर नारंगी का वन है तो नारंगी का घाट आया है। उसके पश्चात बट घाट या बट पुल, इस तरफ केल पुल, इस तरफ बट पुल का घाट आया है। 2 पुल हैं। फिर कुंज निकुंज वन की रेती और जमुना जी की पाल का वर्णन कर रहे हैं। और दक्षिण दिशा की तरफ आगे बढ़े तो जो टापू महल है, कहाँ है टापू महल? दक्षिण दिशा में भोज कोसल तालाब, जमुना जी जिसमें जाकर मिल जाती हैं
वह ताल उसके चारों घाट, कौन कौन से घाट है? 16 देवरी का घाट, 13 देवरी का घाट, 9 देवरी का घाट और झुंड का घाट, और मध्य में टापू निज ताल रे, मध्य में टापू महल सुशोभित हो रहा है। अब अगली चौपाई में क्या वर्णन हो रहा है? 24 हास जवेरों की नहरें, माणिक महल अपार रे, वन महल नहरों आगे, हार हवेली चार रे। अभी दक्षिण दिशा की ओर का ही वर्णन करते हुए 24 हास के महल, जवेरों की नहरें, माणिक पहाड़ का वर्णन, माणिक पहाड़ का ध्यान करें सुंदर साची हम, 24 हास के महल का ध्यान करें, जवेरों की नहरें जो पूरी माणिक पहाड़ को घेर कर आई हुई हैं, और वन, कौन कौन से सारे जो वनों की माहौल जो है, जो जवेरों की नहरों है वो वनों के माहौल के रूप में सुशोभित है, और नहरों के आगे 4 हार हवेलियां आई हैं, जिसे छोटी रांग भी कहते हैं। अगली चौपाई में बड़ी रांग और आठों सागर का वर्णन कर रही है दयाल सखी जी। गिरद रांग आठों सागर, वन जिमी रंग अपार रे, और उसके चारों तरफ बड़ी रांग, आठों सागर कौन से? नूर नीर खीर दर्दी सागर, रत मधु इक ठोर रे, रस सर्वरस सागर, बिन मोमिन न पावे कोई और रे। अर्थात इन आठों सागरों का और इनके मध्य आई एक एक जिमी का, उनके रंग में अनेक अनेक उठते हुए रंगों का वर्णन ध्यान करें हम सुंदर जी, कि किस तरह से एक एक सागर, एक जमी, एक सागर के बाद एक जमी, जो मध्य की जमी है उसमें दोनों सागरों की परछाई पड़ती है, दोनों सागरों के रंग झलकते हैं। अब हमें दयाल सखी पश्चिम दिशा की ओर लेके जा रही है। अन्नवन मेवा फूल नूर बाग, चह बच्चा कई भात रे, जो पश्चिम दिशा की है और है अन्नवन है, जिसमें अनेक तरह के मेवे, फूल बाग है, नूर बाग है। फूल बाग में अनेकों तरह के रंग बिरंगे, जिनका कोई पारावार ही नहीं है, वो फूल खिले हुए हैं। नूर बाग में नूर बाग के नूर की शोभा का वर्णन करना, हम अपने चितवन द्वारा नूर बाग का दीदार करें, और जो चाहे बच्चे आए हैं उनका ध्यान करें। वैसे तो परम धाम के 201 राग चारों तरफों, चारों कोनों पर विशाल चह बच्चों का भी वर्णन आया है। अब सुंदर साथ जी अगली चौपाई में हम उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर दिशा में क्या क्या सुशोभित है दयाल सखी जी हमें उन सब का ध्यान करा रही है। लाल चबूतरा है, खड़ोकली की शोभा है, खड़ोकली जहाँ हम झीलना करते हैं, श्रृंगार करते हैं, ताड़वन, बड़ोवन, मधुबन, महावन, इनके आगे पुखराज महल, आकाशी रे, पुखराज की आकाशी को देखिए, पुखराज की आकाशी का ध्यान करिए, और 1000 हास की चांदनी जो है पुखराज पहाड़ की, उसके ऊपर जो सुंदर सूरज और चांदनी सुशोभित हो रही है, खेलत वहां के वासी रे। दयाल सखी जी कह रही हैं हम तो वहीं के रहने वाले हैं, हम हर समय उन्हीं चांदनी पर, खुली चांदनी पर, कभी बुर्जों पर, कभी छज्जों पर, कभी महलों में, कभी वनों में, कभी केल पुल में, कभी बट पुल में, कहाँ कहाँ हम घूमने वाली अब इस के ब्रह्मांड में आई हुई है, और अपने पिया को भूल चुकी हैं। याद करते करते हम बार बार भूल जाते हैं। ये सेवा पूजा इसीलिए है। हमारे जो ब्रह्म मुनि जो श्री जी साहेब के साथ पन्ना जी में थे,
उन्होंने ही हमारी राह आसान करते हुए ऐसी ऐसी चौपाइयाँ, ऐसी प्रभाती, ऐसा आगे जो स्वरूप है शिव जी साहेब का कि हम सेवा करते रहे और पन्ना जी में घूमर जी का ध्यान करते रहे और अपने रूप के नैनों द्वारा परम धाम के 25 पक्षों का ध्यान करते रहे। तो पुखराजी ताल चारों भड़ नाले, गिरत सोरे चादर खासी रे, अध बीच बंगला मूल कुंड जोए, धपी खुली जमुना जी चली जासी रे। तो अब पुखराज ताल का वर्णन करते हुए सुंदर सार जी दयाल सखी हमारा ध्यान पुखराजी ताल की तरफ लेके जा रही है, जिसको कि खजाने का ताल भी कहा जाता है। और किस तरह वह मध्य के स्कूल से आकाशी महल की चांदनी तक भी वह जल जाता है और वहां से किस तरह से पहले 4 विशाल घड़नालों के रूप में 4 घड़नालों के रूप में गिरता है और उसके पश्चात 16 चादरों के रूप में अध बीच के कुंड में आता है, फिर बंगला जी की तलहटी में जाता है, फिर मूल कुंड में जाता है और जमुना जी प्रकट होना प्रारंभ हो जाती है। और वहीं से पहले कुछ देर ढपी हुई जमुना जी, फिर खुली जमुना जी, वो आगे चलती चली जा रही है, 10 घड़नालों के रूप में बहती चली जा रही है। उन जल की कोलाहल की जो मधुर ध्वनियां उठती हैं, सब रंगों के मन को अति मन भाती है, अति आकर्षित करती है। बट केल दो पुल अरस परस, फिर से पूर्व दिशा की तरफ जमुना जी के साथ साथ दयाल सखी हमें लेके आ रही है कि बट पुल दो पुल अरस परस। बट पुल, एक तरफ बट पुल, दूसरी तरफ केल पुल, इन दोनों पुलों के बीच में अरस परस 7 घाटों की शोभा जो है, केल का घाट है और दूसरी तरफ पट का घाट, बीच में 5 घाट और मध्य में 5 घाट, उन 7 घाटों की शोभा अरस परस मिलती हुई झलक रही है। बीच पाट चांदनी सोहे, पाट घाट और पाट घाट की चांदनी अति सुंदर सुशोभित हो रही है और जल के मध्य जो 12 खंभों की शोभा है वो अत्यंत झलकार मार रही है। अनेक एक एक रंग में अनेक अनेक रंग सुशोभित हो रहे हैं। और सुंदर साथ जी अब घाटों के बाद दयाल सखी जी हमें चांदनी चौक की तरफ हमारा ध्यान लेके जा रही है। किस तरह से पाट घाट से स्नान करके हम अन्न के मध्य जो सुंदर साथ जी पाट घाट के मध्य अनार का जो घाट है उसके मध्य जो रोस चली जा रही है, किस प्रकार हम 2 मंदिर चौड़ी लंबी रोस से आगे बढ़ते हुए चांदनी चौक पर पहुंच जाती है मेरी रूह। और एक तरफ लाल दरख्त, एक तरफ हरा दरख्त, दोनों वृक्षों का दीदार करके दोनों वृक्षों की शोभा को निहारते हुए 100 सीढ़ी ऊपर द्वार रे, उन शोभा को निहारते हुए हम 100 सीढ़ियों पर किस तरह से उसकी शोभा का अपने हृदय में बसाएं, उन शोभा को देखते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हर 5 सीढ़ी 5वीं सीढ़ी जो चांदे के रूप में विराजमान है, सुशोभित है, अति नरम, अति सुगंधित, अति खुशबुए, अति चेतन लिए हुए, उनके ऊपर जो चित्रकारी है, गिलम की चित्रकारी, कठेड़े की चित्रकारी, सब सखियों से बातें करती हैं। हम ऊपर धाम दरवाजे की शोभा को निरखते हैं। धाम दरवाजा दर्पण रंग का है, उसमें सारे वनों की झलकार पड़ रही है। उससे पहले 2 मंदिर चौड़ा और 4 मंदिर चौड़ा जो चौक है, उसके चारों तरफ इतने सुंदर खंभों की झलकार हो रही है। 6-6 हजार मंदिर गिरद दो हारे, अंदर हवेली 4 रे। अब हमें दयाल सखी
अंदर की तरफ ले जा रही हैं कि हम किस तरह से गोल हवेली तक पहुंचे। सबसे अंदर धाम दरवाजे से जाते ही 28 स्तंभ का चौक, 6,000 मंदिरों की दोनों तरफ खारे, अंदर हवेली 4 रे, फिर 4 चौरस हवेलियां हैं, उनको पार किस तरह से मेरी रूह कर रही है। गोल हवेली 64 खंबा, विध विध रंग अपार रे, अंदर किस तरह से मूल मिलावे की खिलवत की गोल हवेली की शोभा आई है। चारों तरफ 64 खंभों की हार अति मन को भा रही है। पहले 64 खंभों की हार, फिर 2 खंभों की हार, 3 गलियां, फिर से 64 खंभों की हार, 2 खंभों की हार और 3 गलियां पार करते हुए जो मध्य का मूल का चबूतरा है, एक 4 सीढ़ी चढ़ करके जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, उसके चारों तरफ 64 खंभों की शोभा को मेरी रूह निहारे। और ये गिलम तले गिलम वह जो 64 खंभों की शोभा को निहारते हुए जब मेरी रूह खिलवत के अंदर प्रवेश करती है, तो वहां का सुंदर नजारा देखते हुए क्या अनुभव करती है कि नीचे हमें अति सुंदर मखमली गिलम बिछी हुई है, ऊपर चंद्रमा है और शोभा चारों द्वार रे। और चारों द्वारों की, पूर्व के द्वार की, पश्चिम के द्वार की, उत्तर के द्वार की और दक्षिण के द्वार की अति सुंदर शोभा को अपने हृदय में बसाएं और अपने प्राण प्रियतम का दीदार करें। अब सखियों के बारे में क्या बता रहे हैं कि हम तो हमारे मूल तन कहाँ विराजमान है, बैठे तो हैं हम मूल मिलावे में, 12,000 खिलवत बैठे संग धनी जी के पास रे, युगल स्वरूप चरण की आशा, राखो तो दयाल सखी उजास रे। अब दयाल सखी क्या कह रही है कि खिलवत में सामने तखत पर श्यामा श्याम विराजत है, युगल स्वरूप धनी जी अपनी आनंद स्वरूपा श्यामा जी के संग विराजमान हो रहे हैं और 12,000 सखियां उनके चरणों में बैठी और उनका दीदार कर रही हैं। इसलिए दयाल सखी कहती है कि मुझे भी अब उन्हीं युगल चरणों की आशा है कि किसी तरह से वह युगल चरण मेरे हृदय में आ जाए। प्रातः सूर्य अक्षरातीत श्यामा श्याम भरतार रे, श्यामा श्याम साथ रे। सखी बार बार कह रही है कि हमें प्रातः उठकर इन 25 पक्षों का ही ध्यान करना है। प्रसाद जी, ये आज की ये जो है उत्थापन प्रभाती समाप्त हुई। अब आगे जो प्रारंभ हो रहा है कि हम पढ़ते तो एक ही प्रभाती है। प्रणाम जी। प्रणाम। यहाँ पे सुंदर साथ जी गलती से डॉली दीदी अनार वन कह गई थी, अमृत वन से जाना है। पाट घाट के पीछे अमृत वन की रॉस से चांदनी चौक में जाना है सुंदर साथ जी। देखिए परम धाम में चांदनी चौक में आप कहीं से भी जा सकते हैं, अनार वन से भी जा सकते हैं, लेकिन जब आप अनार वन से जाएंगे तो आपका मुख जब पश्चिम की तरफ होगा तो आपको अपने दाहिनी तरफ, मतलब अपने बाएं हाथ की तरफ, नहरों और बच्चों को पार करते हुए आप चांदनी चौक में पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप अमृत वन से जाएंगे तो तो सीधे हम पहुंचेंगे, सीधे चांदनी चौक में पहुंच जाएंगे। तो सीधा रास्ता ज्यादा बेटर होता है, मतलब सुंदर साथ इधर उधर उलझते नहीं है, और हम भी अपने ध्यान में जब आत्म स्वरूप में होते हैं तो सीधा रास्ता में पाटघाट से जाएंगे तो ज्यादा सरल रहेगा हमें पहुंचना चितवनी में। अनार वन से भी जा सकते हैं, वो कोई गलत बात नहीं थी जो हम समझे कि अनार वन से नहीं जा सकते, हम अनार वन से भी जा सकते हैं। उसमें भी नहरों चाहे बच्चों को पार करते हुए, लेकिन हमें अपने बाएं हाथ मुड़ना पड़ेगा चांदनी चौक में पहुंचने के लिए। तो जो पाट घाट से पीछे चलेंगे तो अमृत वन से होते हुए बीच की रॉस, क्योंकि अमृत वन जो है वो रॉस के माध्यम से 2 भागों में डिवाइड है, बाकी और कोई भी वन जो है वो 2 भागों में डिवाइड नहीं है। वो 500 मंदिर का चौड़ा ऐसे ही सीधा चला गया है, 500 मंदिर का चौड़ा और 2000 मंदिर का लंबा है वो।
लेकिन जो पाट घाट है वो लंबा तो वही 2000 मंदिर है, लेकिन जो 500 मंदिर की उसकी चौड़ाई है उसमें 2 मंदिर की रॉस से वो 2 भागों में विभाजित है। वो रॉस जो है वो पाट घाट से सीधा चांदनी चौक में जाने के लिए ही है, और जैसे ही हम चांदनी चौक में प्रवेश करते हैं तो हमें लाल हरा वृक्ष मिलता है और उनके बीच में हमें 100 सीढ़ियां 20 चांदे, जिससे कि हम आगे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचते हैं। तो कोई वो नहीं है, मैं खाली उसको सरल करने के लिए बोल रही हूँ। अगर अनारबन से भी आप जा सकते हैं जैसे दीदी ने बोला है, लेकिन आपको मुड़ना पड़ेगा, बस सिर्फ कह इतना। रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो ध्यान में शब्द मुंह से क्या निकल जाता है पता नहीं चला कि ध्यान अमृत से बन जाती है ना, बहुत प्यारी ये वाली वो, क्योंकि बहुत। पूरा ही उन्होंने घुमा दिया ना नहीं, दयाल शक्ति जी ने। हाँ, दीदी अनारबन से भी जा सकते हैं, आपने गलत थोड़ी बोला है, अनारबन से भी चांदनी चौक में जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, नहीं। आपने सरल रास्ता, हाँ है तो सरल तरीका तो वही है हाँ, कि पाट घाट के सामने अमृत वन के उसी का 2 भाग हुए हुए हैं ना, आधा सीधे इधर सीधे। आधा इधर। तो सब सुंदर सा आपको पता ही है। अगर कुछ हाँ, इधर उधर शब्द हो भी जाएंगे तो सुंदर सा आपको जानते हैं सब, वो स्वयं ही सुधार लेंगे। सब आपने इधर बहुत उधर अच्छा हुए किया। नहीं थे। आप अनारबन से जा रहे थे तो आपने अनारबन का वर्णन कर दिया। अब आत्म जो है वो कहीं पे भी जा सकती है, इससे नहीं कह सकते, जी उसके जी, लिए कोई सुनिश्चित पैमाना नहीं है कि डॉली दीदी जो है अमृतबन से ही जाएं उस चांदनी चौक में। वो अनारबन से भी हमारी जा रूह तो सकती है, कहीं से भी प्रवेश कर सकती है। कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं। तो उन्होंने अनारबन से प्रवेश करा दिया, उसकी कोई वो नहीं है, वो कोई गलत बात नहीं थी, ना ही शब्द इधर उधर हुए थे। दीदी की आत्मा उस समय अनारबन से जा रही थी, सीधी सी बात है। पर मैंने उसको जो है वो बच्चे पे सीधे ही रंग महल की रौस पे पहुंच जाएंगे। हाँ, वहां तो मनचाही बादशाह, या आप अनारबन से सीधा ही अगर आप बाएं जब हाथ वहां से सीधा ही चांदनी चौक, तो आप चितवन करेंगे तो आप चांदनी चौक पहुंच जाएंगे। परम धाम की चितवनी में कोई भी शब्द इधर उधर नहीं होते। आत्म कहीं पे भी जा सकती है, इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। आत्म सीधा अनारबन से सीधा अमृतबन जा सकती है, वो कहीं मुड़े भी ना, वहां तो मनचाही पातशाही है। आप सीधा मूल मिलावे भी पहुंच सकते हैं, मनचाही पातशाही है। तो वैसे जा रहे थे, आगे बढ़िए दीदी। हाँ जी, अब प्रातः काल का उत्थापन। हम तो जो है ऐसे हो प्रभाती गया, तो आप ही बड़ो एक ही टाइम गाते हो हैं, गया। किंतु इसमें दी हुई है 6 या 7 प्रभातियां दी हैं। तो हम हर दिन अलग अलग गाकर अलग अलग स्थान का ध्यान भी कर सकते हैं और राज्य को उठा सकते हैं। तो अब प्रातः काल का उठावन, वो तो हम उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे थे कि आप उठ जाइए। अब जब द्वार खुलने के पश्चात सखियां जाती हैं तो क्या होता है, रैन की नींदी श्याम पियू पासे आइया, पियू पासे आइया, प्रीतम पासे आइया। जब सखियां रात्रि के पश्चात सुबह अपने प्राण प्रियतम को नहीं पाती अपने पास, तो सब रंग पर वाली मंदिर में आ जाती हैं। नींद से उठते ही, यानी जैसे नींद में झूलते झूलते जब हम उठते हैं तो एकदम से नेत्र नहीं खुलते, उसी तरह सखियां अपने प्राण प्रियतम का दीदार करने के लिए आ जाती हैं। और फिर क्या देखती हैं, अपने प्राण प्रियतम की शोभा को, नैन अरुण सोहे रति रंग भीने, पीयू प्यारी मंद मंद मुस्काइया। राजी और श्यामा जी सेजा पर बैठे हुए हैं, अत्यंत प्रेम के रंग से रस से भरे हुए, और दोनों राजी युगल स्वरूप दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अतलस अतलस केंदवा सेत निहाली, जाड़ो लगे पिया शाल ओढ़ाइया। और उनके गेंदवा और श्वेत रंग के जो आसपास फूल भी हैं, और गर्मी के दिनों में उन्हें सूती वस्त्र ओढ़ाए जाते हैं। अगर सर्दी का समय होता है तो हम पिया जी को शाल ओढ़ा देते हैं। और लटपटी पाग
छूटे बंद सोहे, रंग से जादो लाल सोहाइया। पिया जी की पाग आधी खुली है, आधी बंदी है, और रंग सेज्या पर, अत्यंत सुंदर रंग की सेज्या पर दोनों युगल स्वरूप हमारे धाम धनी प्राण प्रियतम बालाजी और श्यामा जी सुंदर स्वरूप में शोभाए रहे हैं। अंग सो अंग जोड़े दो मन भाइया, अरस परस कर कंठ लपटाइया। दोनों प्रेम से एक दूसरे को निहार रहे हैं, प्रेम के रस में डूबे हुए हैं। महारंग रस पीते रसिक युगल पिया, निरखी निरखी सखी या सुख पाइया। और युगल स्वरूप हमारे प्राण प्रियतम और श्यामा प्यारी अति रंग रस में भीने हुए, प्रेम के रस से रंगे हुए, उनको देख देख कर, युगल स्वरूप को देख देख कर सब सखियां अति आनंद प्राप्त करती हैं, सुख प्राप्त करती हैं। फिर अब क्या करते हैं आगे? चंदन की चौकी डारो, बैठो प्यारे अंगना, लवंग की दातुन झल सारी भर ल्याइया। पिया जी से अनुरोध करती हैं कि हम चंदन की चौकी लाए हैं, उस पर आप बैठिए, हमारे आंगन में बैठिए। ध्यान तो हम परम धाम में कर रहे हैं, और राज्य को अपने हृदय रूपी आंगन में ही चौकी डालकर बिठाकर उनको लवंग की दातुन और लोटे में जल भरकर ले आते हैं। इसी तरह ये प्रथम पहर की सेवा में पन्ना जी में श्री जी साहेब के साथ जो सब सुंदर साथ थे, साक्षात राजी का स्वरूप मानकर उनकी सेवा इसी प्रकार से करते हैं। क्योंकि प्रातः उठ करके श्री जी साहेब सुंदर साथ के जब उनके आके उठाते हैं और उनके लिए ये चंदन की चौकी और जल भरकर लाते हैं, ताकि श्री जी साहेब लौंग की दातुन कर लें और कुल्ला करके मुख साफ कर लें। और प्रथम पहर का जब हम वर्णन बीतक साहब में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उठते ही श्री जी साहेब के लिए जल भी आता है, जिसकी सेवा जल पिलाने की, गुनगुना जल पिलाने की छबील दास जी करते हैं। तो इस तरह से हम पन्ना जी का भी ध्यान करते हुए और परम धाम का ध्यान करते हुए राजी महाराज को दातुन कुल्ला की लीला करवाएं। और उसके पश्चात इंद्रावती सखी क्या कह रही है? इंद्रावती पति रूप युगल धनी। इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे प्राण प्रियतम युगल स्वरूप के रूप में राजी और श्यामा जी उनके निरख निरख कर, उनको निरख निरख कर हृदय मेरा अति आनंदित हो रहा है। रैन की उनिंदी श्यामा पीऊ पासे आइया, प्रीतम पासे आइया। तो सुंदर साथ जी इस तरह से प्रेम रंग भर के अपने हृदय में हम अपने प्राण प्रियतम श्री राजी महाराज को, युगल स्वरूप श्यामा महारानी और राजी महाराज दोनों को प्रेम पूर्वक उठाते हैं। अब आगे झीलने की लीला होगी, वो उसका वर्णन कल किया जाएगा सुंदर साथ जी। तो इस तरह से प्रेम में भरकर जब हम सेवा पूजा करते हैं, तो क्या हम परम धाम में साक्षात विचरण करने लग जाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बड़ी बताइए डोली दीदी। देखो रैन की श्यामा पीऊ पासे आइया, श्यामा जी तो नहीं है वाली मंदिर में। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हो राज दीदी? मैंने पास जब हम की उनिंदी श्यामा पीऊ पासे आई, श्यामा जी तो मंदिर में उनके पास ही है। नहीं, श्यामा जी तो पास ही है, तो इसलिए हमारे लिए भी श्यामा जी वाला ही रूप आ गया। हाँ, क्योंकि हम श्यामा जी के अंग हैं, तो हम श्यामा जी के रूप में ही आ जाते हैं। श्यामा जी तो
ज्वाला जी के साथ ही विश्राम कर रही हैं। हाँ राजी और जी। श्यामा तो सुंदर रंग भरी सेजिया पर विश्राम कर रहे हैं। आती तो हम सखियां हैं, हाँ तो जी। लिखा यही है कि मतलब श्यामा जैसे पुकार के कि हम श्यामा जी के अंग सब सखियां अपने प्रियतम का दीदार करने आई। भागती हैं, जी, बहुत प्यारी हैं। ध्यान से पढ़ो तो कितना आनंद है। 25 पक्ष का एक एक शब्द जो है अब वो जो झीलने में है, फिर से पाट घाट कुंजबन की रेती सब का वर्णन आएगा। तो बार हम बार तो क्या जल्दी है जल्दी कि इसके पढ़ माध्यम लेते से हैं। ध्यान से पढ़ो तो इसके कितना माध्यम आनंद से है। राज्य महाराज हमें बार बार परम धाम की ओर ही ध्यान ले जाते हैं ना, कि ये दुख की माया में भी उस अखंड सुख का अनुभव करते रहे हमारी। बिल्कुल। तो छुपाई है ना, दुख में बैठी सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की। पियो प्यारी, बहुत प्यारी। देखिए, एक बार रूह अगर आनंद में आ जाए तो फिर वो सेवा पूजा से भी आनंद ले सकती है, चर्चनी से भी ले सकती है, चितवनी से भी लेती है, लेकिन आनंद लेने का तरीका आना चाहिए। सिर्फ रूह को यहाँ पे इतना जागृत होना है, तो वो हर पक्ष से सुख ले सकते हैं। धनी के जितने भी माध्यम है उन सब से सुख ले सकते हैं। सेवा पूजा को कहीं पे भी कम नहीं समझना चाहिए। सेवा पूजा करने वाले भी आत्मिक रूप से बहुत बलवान होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो प्रतिदिन प्रतिदिन जो सारी करते हैं, पूरा ये पढ़ते हैं नित्य पाठ के रूप में ही सही, पर उनकी आत्मा तो वहां विचरण करती है ना फिर। बिल्कुल करती है। हमारे जो बड़े हमारे बुजुर्ग थे, वो सब पूरा यहाँ तक श्री जी साहब के स्वरूप तक पढ़ते थे प्रातः काल, फिर दोपहर के राग भोग का, श्रृंगार का सब, फिर जिस समय भी उनको जैसा भी लगता था बस राज्य के वो करते ही रहते अभी थे। तो सभी सुख दे रहे हैं। सुबह ये देख ली, हाँ, सुबह पर कर रहे हैं, दोपहर को हम श्रृंगार पढ़ते हैं 4 बजे हाँ मीनू जी, के साथ। तो सुबह महाराज जी की बीतक भी सुनते हैं, रात को अमित की भी बीतक, दोनों हाँ बीतक ले जी। रही आप देखिए यहाँ पर भी हर समय, अब जिसके पास जितना समय है वो उतनी देर हैं। आनंद ले सकता है, चाहे तो बिल्कुल। सारा दिन लेता रहे। सारे धंधे छोड़ कल के मेरा बैठ पेट जाते हैं खराब हो राजी गया। के सामने ही, चलो ऐसा ही करते हाँ, हैं। वो वाणी में तो लिखा है ना, और धंधा सब छोड़ के नित्य नूर जमाल का मुक्त। हाँ, कल जाती रही हूँ, लगे ना भाई, मेरे को मैंने मैसेज भी डाला, ज्वाइन नहीं हो पा रही हूँ भाई। मैं दिमाग में बाद में आया, आज तो सोमवार है। हाँ, बैठी कल तो 6 बजे से 6:12 तक लगा लगा के थक गई, लग ही नहीं रहा। मैं कहा ज्वाइन नहीं हो पा रही आज मैं। दिमाग सही, मतलब कोई चल तो इधर ही रहा ना, फोकस तो इधर ही था। यही तो राज्य की मेहर है, मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूह को उसका खेल दिखाया, सही बात जागृत कर दिया ना। जी, है। प्रणाम जी। प्रणाम। दीदी, प्रणाम जी। इसमें वर्षा बार जी मैंने एक सुंदर साथ जी के मुंह से सुना था कि ये जो प्रभाती है ना, रैन की उनिंदी श्यामा, ये पन्ना जी में जब श्री जी साहिब की सेवा की जाती थी ना, तब गाई जाती थी। क्योंकि बाईजू राज महारानी जो है वो अलग जो कोठा मंदिर है उसमें विश्राम हाँ, करती थी, ये तो ये देखिए, उसके लिए गाई जाती थी। जी जी जी। और वो फिर राजी उठ के प्रातः जब हंसा भाई के घर जाते थे ना स्नान के लिए, और हाँ जी, हाँ जी। तो तब ये उसमें बाईजूराज महारानी जी भी उठकर आती थी ना, तो ये प्रभाती तब की है पन्ना जी। हाँ, इसीलिए श्यामा जी का है ना, श्यामा उठ के प्यूपा से आईया, हाँ जी, श्यामा जी तो का वो साथ। श्यामा जी ही तो है वो बाईजूराज महारानी, इसलिए हाँ, उसमें भाई ऐसा। क्लियर हो गया। और एक बात ये भी ध्यान आ रही है, सरकार श्री जी कहा करते थे ना कि जो सेवा पूजा हम करते हैं उससे हम आंख बंद करके यदि करें तो हमें उसमें दुगना आनंद आता है, क्योंकि हमारी सुबह उस टाइम